हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट कर रहे हैं, प्राचलिक फलनों के अवकलज। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन? सबसे पहले हम उसके बारे में समझते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन जैसे मान लो कि आपके पास x और y दो वेरिएबल है, ठीक है, और ये किसी तीसरे अन्य वेरिएबल पर डिपेंड है। मान लो अपन ने ये मान लिया कि x फंक्शन है f ऑफ t का और y भी फंक्शन है किसका? t का। यानी कि x और y ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है जो कि एक तीसरे वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस स्थिति में इसको हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्राचलिक समीकरण से हमें dy/dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे ही x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इन दोनों के अनुपात से हम क्या करेंगे? dy/dx को सॉल्व करेंगे। तो ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, बहुत आसान चैप्टर है। इसके अब कुछ एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, तो एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 16 में टोटल 3 क्वेश्चन है। उन तीनों प्रश्नों को अपन 1 बाय 1 देखते हैं। x = 280 और y = at⁴। सबसे पहले इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dt क्या आ जाएगा? 2a। और इसका करेंगे dy/dt 4at³। ठीक है, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dt dx/dt, यानी कि 4at³/2a, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2t³। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। इन तीनों प्रश्नों में t पैरामीटर है और हमें t के रेस्पेक्ट में ही क्या करना है? डिफरेंशिएशन। जैसे इसका करेंगे x का t के रेस्पेक्ट में तो dx/dt, sin t का हो जाएगा cos t। इसका करेंगे dy/dt cos 2t का, cos का माइनस साइन 2t और 2t का करेंगे तो 2। ठीक है, dy/dx की वैल्यू dy/dt dx/dt। ठीक है, तो -2 sin 2t cos t। 2 sin 2t को अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो -2 sin t cos t cos t। cos t से cos t कैंसिल, ये हो जाएगा -4 sin t। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 16 का सेकंड हो गया। थर्ड, इसको dx/dt क्या आ जाएगा? 4 और dy/dt -4/t²। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dt dx/dt। ठीक है, तो -4/t²/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि -1/t² आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 16 के तीनों प्रश्न कर चुके हैं। बहुत आसान प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। आइए एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है x = sin इनवर्स 2t/1 + t² और y = cos इनवर्स 1 - t²/1 + t²। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन में t पैरामीटर है, हम चाहें तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम t को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो t इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? इसमें tan थीटा मान लिया। ठीक है, तो x = sin इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ठीक है, तो x = sin इनवर्स, ये हो जाएगा sin 2θ। ठीक है, x = 2θ, तो x = थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt इक्वल टू 2/1 + t²। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ रखेंगे हम y = cos इनवर्स 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। ठीक है, तो y = cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2θ का, यानी कि y = 2θ, यानी कि y = 2 tan इनवर्स t। तो dy/dt
इक्वल टू 2/1 + t²। हमें निकालना है dy/dx का मान, तो dy/dx इक्वल टू dy/dt/dx/dt, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है तो इन दोनों की वैल्यू कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 17 का सेकंड क्वेश्चन है। x इक्वल टू 380/1 + t³ और y इक्वल टू 380/1 + t³। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका हमें x के t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dt, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा, तो बटे में हर का स्क्वायर यानी कि 1 + t³ का स्क्वायर। ठीक है, हर ऐसे की ऐसे ही 1 + t³। अंश का अवकलन करना है तो अंश 380 का अवकलन 3a माइनस अंश ऐसे के ऐसे ही 380 और हर का अवकलन यानी कि 1 + t³ का अवकलन 3t²। सॉल्व करेंगे इसको तो 3a + 3at³ माइनस ये हो जाएगा 3 × 9 at³ अपॉन 1 + t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, 3a 3 में से 9 जाएगा तो ये माइनस का 6at³ अपॉन 1 + t³ का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम dx/dt की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें dy/dt की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dt की वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो dy/dt बटे में हर का स्क्वायर 1 + t³ का स्क्वायर। ठीक, 1 + t³ ऐसे के ऐसे ही। अंश का डिफरेंशिएशन तो 3at² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6at माइनस अंश ऐसे के ऐसे ही और हर का डिफरेंशिएशन तो हर का डिफरेंशिएशन 3t²। सॉल्व करेंगे तो 6at + 6at⁴ माइनस 3 × 9 at⁴ अपॉन में 1 + t³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको 6at माइनस 3at⁴ अपॉन 1 + t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम dx/dt और dy/dt की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है dy/dx का मान, तो dy/dx का मान निकालने के लिए dy/dx/dt यानी कि इस वैल्यू में इस वैल्यू का भाग लगेगा तो दोनों का हर समान है तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा। इसमें से हम देखते हैं 6at माइनस 3at⁴ अपॉन ये हो जाएगा 3a माइनस 6at³। ऊपर से आपको कॉमन दिख रहा है 3at। ठीक है, तो अंदर बचेगा 2 माइनस यहाँ से अपने पास क्या बचेगा t³ अपॉन में इधर से हमको कॉमन दिख रहा है 3a तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2t³। ठीक है, 3a से 3a कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया 17वें का दूसरा एग्जाम्पल t × 2 - t³ अपॉन 1 माइनस 2t³। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
x इक्वल टू ई की पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1/थीटा, ठीक है। और y इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, ई की पावर थीटा ऐसे की ऐसे ही, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और 1/थीटा का माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा ऐसे कैसे ही, और ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा कॉमन तो ब्रैकेट में 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा, तो ई की पावर थीटा एलसीएम लेंगे थीटा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा प्लस यहाँ थीटा स्क्वायर यहाँ माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा अपने पास थीटा क्यूब और प्लस हो जाएगा थीटा, तो ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ई की पावर माइनस थीटा ऐसे कैसे ही, थीटा का 1 माइनस 1/थीटा का माइनस 1/थीटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस थीटा का ई की पावर माइनस थीटा और माइनस और आएगा और थीटा माइनस 1/थीटा, इसमें से कॉमन आ जाएगा ई की पावर माइनस थीटा, तो 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1/थीटा, ई की पावर माइनस थीटा एलसीएम ले लिया थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा, ये वैल्यू अपने पास आ चुकी। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो ही जाएगा, ई की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन में ई की पावर थीटा इंटू थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 18 पर। अगला एग्जाम्पल नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको x और y को t के पदों में दे रखा है, तो अब या तो हम x और y को अलग अलग t के पदों में ज्ञात करें, भाई x की वैल्यू t के पदों में ज्ञात करें और y की वैल्यू t के पदों में ज्ञात करें, या फिर हम कुछ ऐसा करें कि t एलिमिनेट हो जाए। भाई हमें जो आंसर चाहिए वो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 चाहिए, यानी कि आंसर में t कहीं भी नहीं है। आंसर में क्या नहीं है? t कहीं भी नहीं है। तो इसलिए यदि आंसर में t नहीं है तो हमें क्वेश्चन में से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में से t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग कर दो, समीकरण 1 का वर्ग। तो समीकरण 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू t का वर्ग प्लस 1/t स्क्वायर, इन दोनों का गुणनफल का डबल यानी कि -2। अब ये जो वैल्यू है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसकी जो वैल्यू है हमको दे रखी है t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर दे रखी है। ये प्रश्न में गलती है, यहाँ प्लस आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर आएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से इसमें लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -2। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x स्क्वायर ऐसे कैसे ही वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन डी एक्स प्लस
वाई स्क्वायर ऐसे कैसे और एक्स स्क्वायर का 2x -1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें से 2xy कॉमन आ रहा है तो 2xy कॉमन लेके 0 में पहुंचा देंगे तो x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 7.4 के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब मैं इनके क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बाई 1। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है x इक्वल टू ए सेक टी बाई इक्वल टू बी टेन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी, ए सेक टी का सेक टी टेन टी, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी, बी टेन टी का सेक स्क्वायर टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो बी सेक स्क्वायर टी अपॉन में ए सेक टी टेन टी, सेक से सेक कैंसिल, ठीक है। अब देखो बी अपॉन ए, सेक का सेक ही रहने दो और ये हो गया 1/10। 1/10 का मतलब हो गया कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस टी अपॉन साइन टी। बी अपॉन ए, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और 1/sin टी की वैल्यू कॉसेक टी। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, डी एक्स अपॉन डी टी, लॉग टी का 1/t प्लस साइन टी का कॉस टी, डी वाई अपॉन डी टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन में ये वैल्यू इसके नीचे आएगी तो 1/t प्लस कॉस टी। चाहो तो आप एलसीएम ले लो और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हो गया पहले का फर्स्ट दोनों क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है x इक्वल टू लॉग टी और बाई इक्वल टू ई की पावर टी प्लस कॉस टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, लॉग टी का 1/t और डी वाई अपॉन डी टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन में 1/t यानी कि इनटू में टी, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट और देख लेते हैं। x इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा बाई इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा। डिफरेंशिएट वो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.4 के 2 क्वेश्चन और 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं। इसमें 4 क्वेश्चन और रहे हैं, इनको मैं कल की क्लास में फिनिश कर दूंगा। उसके बाद इसमें लास्ट एक्सरसाइज रहेगी तुम्हारी एक्सरसाइज 7.5 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है।